आपके लिए आश्रम धर्म का वर्णन करते हैं। 4 प्रकार के आश्रम है। पहला ब्रह्मचारी, दूसरा गृहस्थी, तीसरा वानप्रस्थी, चौथा सन्यासी। 25 वर्ष की आयु तक हमें गुरुकुल में रहकर के विद्या अध्ययन करना चाहिए। 25 से 50 वर्ष की अवस्था में विवाह संस्कार होने के बाद गृहस्थ आश्रम का पालन करें, संतति उत्पन्न करे, उनकी जीविका का प्रबंध करे और 50 से 75 वर्ष आयु होने पर वानप्रस्थी हो जाए। 1 माह, 2 माह, 4 माह वन में रहे, तीर्थ में रहे, बेटा बहू को उनका दायित्व सौंप दे कि वह किस प्रकार से अपने दायित्व का निर्वाह कर पाते हैं या नहीं कर पाते। यदि उन्हें आवश्यकता होगी तो आपसे परामर्श लेंगे। हमें अपना अनुभव उनको बांटना है। यदि वह कार्य करने में कुशल हैं तो वह उस कार्य को और सफलता से आगे बढ़ा के ले जाएंगे। ये वानप्रस्थी के नियम है कि वह हस्तक्षेप ना करे और आने वाली पीढ़ी को अपने कर्म पथ पर अग्रसारित करता रहे, प्रोत्साहित करता रहे। 75 से 100 वर्ष शेष आयु सन्यास के लिए कहा गया है, पर कलयुग में सन्यास लेना वर्जित है, क्योंकि सन्यास आश्रम के नियम बहुत ही कठिन हैं। पुराणों में ऐसा वर्णन आया है कि सन्यासी को एक रात्रि 1 दिन से अधिक किसी नगर और ग्राम में नहीं रुकना चाहिए। वह भ्रमण करता रहे, उसके दर्शन से ही संसार के जीव वैराग्य को प्राप्त करते हैं। देखो ये महात्मा जी हैं, ठंडी में भी एक चादर में रहते हैं, गर्मी में भी रहते हैं, वर्षा में भी रहते हैं, केवल फल लेकर के रहते हैं, भोजन ही नहीं करते हैं, पैदल चलते हैं, कितनी यात्रा करते हैं। उनके आचरण से संसार को ज्ञान मिलता है, वैराग्य मिलता है। सन्यासी को अत्यधिक शास्त्र, उपनिषद, पुराण आदि का अध्ययन नहीं करना चाहिए। अधिक अध्ययन करने से तर्क और वितर्क बढ़ता है। सन्यासी को किसी उलझन में नहीं पड़ना है, किसी के समाधान में नहीं लगना है, उसे तो केवल गोविंद की साधना में लगना है। जिसने माता पिता को त्याग दिया, घर गृहस्थ को त्याग दिया, अपना पिंड भी अपने हाथों से दे दिया, तब संन्यास ग्रहण होता है। और उसके बाद भी गृहस्थ के चक्र में पड़े रहे। सन्यासी को केवल उसी को दीक्षा देने का अधिकार है, शिष्य बनाने का अधिकार है कि जो संसार को त्याग कर संन्यास में आना चाहता हो। यदि गृहस्थी को दीक्षा दोगे, गृहस्थी जाएगा कि बहू को बच्चा नहीं हो रहा है, बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, उनके रूप सौंदर्य को देखकर कहीं मन मोहित हो गया, सन्यास कलंकित हो जाएगा। यहां तक लिखा है कि सन्यासी को काष्ठ की बनी स्त्री की प्रतिमा को पैर के अंगूठे से भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसलिए कलयुग में सन्यास कठिन है। सन्यास का तात्पर्य कलयुग में इतना कहा है कि घर में अतिथि बनकर के रहे, मिल जाए जो खा ले, भगवान का भजन करे। बहू से गलती से कभी नमक डबल गिर भी गया और सब्जी का स्वाद कड़वा हो गया है तो थोड़ा थोड़ा छुआ के खा लो, कम खा लो, उससे अपशब्द ना कहो। जब वह खुद खाने बैठेगी तो उसे अपनी गलती का आभास होगा। वह स्वयं तुमसे क्षमा मांगने आएगी कि बाबूजी आप बोले नहीं, आज तो सब्जी बहुत खा रही थी, मेरे से डबल नमक गिर गया। तब आप उसे समझाएंगे तो उसकी आत्मा को संतोष होगा और वह सचेत होकर कर्म करेगी। और मान लो आपने बुला के डांट दिया, इतनी माँ बाप ने यही सिखाया है, क्या डाला है इसमें, इतना नमक डाल दिया है। भूल इंसान से होती है, तुमने उसके माँ बाप को भी सुना दिया तो उसके मन में तुम्हारे आदर में कमी आएगी, तुम्हारे घर में अशांति होगी, वह तुम्हारी आज्ञा का धीरे धीरे अवहेलना करना आरंभ कर देगी। इसलिए हमें अपने गृहस्थ में
संन्यास धर्म को निर्वाह करते हुए अतिथि के समान अपने जीवन का निर्वाह करे, समय पर जो मिल जाए भगवान का प्रसाद मान के ग्रहण करे एवं भगवान के नाम का भजन करे। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, हमने आपके लिए गृहस्थ आश्रम, हमने आपके लिए आश्रम धर्म का वर्णन किया। परीक्षित बोले, भगवान आपने ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी का वर्णन किया, क्या गृहस्थी के लिए पूर्ण फल प्राप्त करने का, मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार नहीं है? सुखदेव जी ने कहा कि राजन, गृहस्थ आश्रम इन तीनों आश्रम का मूल है। यदि गृहस्थी ना होता तो कहां से ब्रह्मचारी आता, कहां से वानप्रस्थी आता और कहां से सन्यासी आता? पर गृहस्थ आश्रम के कुछ नियम है कि गृहस्थ में रहते हुए सबसे पहले अपने पितरों के प्रति आदर श्रद्धा के भाव रख करके श्राद्ध कर्म आदि का निर्वाह करे। गृहस्थ आश्रम में जो भी ग्रहण करे उसे भगवान का प्रसाद मान करके ग्रहण करे, भोजन करे, चाहे वस्त्र पहने, अलंकार पहने, जो कुछ भी धारण करे उसे भगवान का प्रसाद मान करके, हे प्रभु आपकी कृपा से ये सब कुछ प्राप्त हो रहा है।